हाय फ्रेंड्स, वेलकम है। कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है अपना टाइम में। और आज मैं बाबा साहब के बारे में पार्ट 5 लेकर आई हूँ आप सबों के बीच। और आज मैं बात करूँगी बाबा साहब के शादी के बारे में। इससे पहले चलिए जानते हैं बाबा साहब कितने भाई बहन थे। तो बाबा साहब जो थे वो 14 भाई बहन थे और उनमें ये सबसे छोटे थे। 9 भाई और 5 बहन, जिसमें कि 7 भाई बहन का बचपन में ही वो गुजर गए थे और 4 भाई और 3 बहन, 3 भाई और 3 बहन ये लोग थे। तो इनकी माँ का तो स्वर्गवास ये जब 6 साल के थे तभी हो गई थी। तो इनकी बहन, इनके भाई, इनके पिताजी सब ने इनको देख रेख की थी। उसके बाद बाबा साहब की शादी, पहले तो जो था बाल विवाह, इनका भी बाल विवाह ही हुआ था। ये मात्र 15 साल के थे और 9th क्लास में ये पढ़ते थे। ये मैट्रिक पास भी नहीं हुए थे और इनकी शादी करवा दी गई। इनकी शादी 1906 में बाई नाम की एक लड़की से शादी करवाई गई। रमाबाई जो थी वो मात्र 9 साल की थी और रमाबाई के माँ पिताजी नहीं थे। रमाबाई के चाचा चाची ने उसको पाला था और रमाबाई की शादी 9 साल की उम्र में बॉम्बे में ही बहुत ही सीधे साधे समारोह में शादी इनकी हो गई। तो ये भी बच्चे थे, पढ़ाई कर रहे थे। रमाबाई भी बहुत ही छोटी थी, बच्ची थी। लेकिन रमाबाई जो थी वो बहुत ही समझदार थी। वो जब शादी करके अपने ससुराल आई तो वो जब देखती थी कि भीमराव जी पढ़ाई करते थे बाबा साहब, तो वो उनका हमेशा सहयोग करती थी। छोटी सी बच्ची लेकिन वो बहुत सहयोग करती थी और देखते रहती थी कि ये पढ़ते हैं। उनसे जिज्ञासावश पूछती थी कि पढ़ाई करने से क्या होगा, कैसे पढ़ते हैं आप, मुझे भी पढ़ना है। तो बाबा साहब तो इस पक्ष में थे ही कि लड़कियों को भी पढ़ना चाहिए, समान अधिकार वो तो हमेशा से ही चाहते थे। लड़का लड़की सभी को पढ़ने का हक होना चाहिए और एक समानता होनी चाहिए दोनों में, सबके लिए एक जैसा। तो जब रमाबाई ने इच्छा जाहिर की कि मुझे भी पढ़ना है, तो बाबा साहब बोले ठीक है, मैं जब पढ़ने बैठता हूँ तो उस समय तुम भी आकर बैठो स्लेट पेंसिल लेकर और मैं धीरे धीरे आपको सिखाता जाऊँगा पढ़ने। अक्षर ज्ञान, पहले क ख, उसके बाद धीरे धीरे जोड़ जोड़ कर पढ़ना। इस तरह बाबा साहब ने रमाबाई को भी पढ़ने लिखने सिखा दिया। और जब रमाबाई अच्छी तरह से पढ़ने सीख गई तो रमाबाई ने आसपास के बच्चे को, लड़कियों को बुला बुला कर कि आइए हम आपको सिखा देंगे पढ़ने। और उनको सिखाने लगी, घर घर जाकर उनके मम्मी पापा से बच्चे के कि पढ़ने दीजिए, पढ़ने से बहुत जानकारी होगी, ज्ञान होगा। हम अपने ये जो जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब है, इससे मुक्त हो सकेंगे, समझदारी आएगी और पढ़कर ये सब जो है पढ़कर ही आएगी। और रमाबाई ने भी पढ़ाना शुरू कर दिया धीरे धीरे। लेकिन रमाबाई जो थी बहुत कम उम्र में ही दुनिया से चली भी गई। बाबा साहब जो थे उनके 5 बच्चे हुए, लेकिन सबसे
छोटा वाला जो था वही बेटा बस रहा, यशवंत जिनका कि नाम था। और 4 बच्चे जो थे वो बचपन में ही गुजर गए थे। और रमाबाई जो थी, घर में तो गरीबी था ही, वो भी काम करती थी, मेहनत करती थी, सब करती थी, लेकिन उनका जो कुछ कुछ बीमारी उनको हो गया था, जो कि पैसे के अभाव में लंबे समय तक वो नहीं जी पाई। और रमाबाई की मृत्यु जो है 27 मई 1935 को हो गई। तो रमाबाई के जाने के बाद बाबा साहब तो एकदम से बहुत ही अकेला हो गए। और तब तक बाबा साहब को भी कुछ कुछ बीमारियां शुरू हो गई थी। और इतना ज़्यादा संघर्ष उन्होंने जीवन में किया था, तो उनका जो था बहुत ही वो अकेलापन उनका हो गया। और उनकी तबीयत भी ख़राब रहने लगी। तो जब एक बार बहुत उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। तो भर्ती किया गया तो वहाँ के डॉक्टर नर्स सभी ने उनका देख रेख बहुत अच्छे से किया। और उसी में से एक डॉक्टर थी सविता कबीर, जो कि एक मराठी ब्राह्मण थी। तो उन्होंने बाबा साहब की बहुत सेवा की और वो बाबा साहब के विचार से बहुत प्रभावित थी पहले से ही। तो उन्होंने इतना ज़्यादा सेवा किया कि बाबा साहब भी सोचे कि ये हमारे लिए ठीक हो सकती है। और बाबा साहब ने सविता कबीर से बोला, शादी का प्रपोजल दिया, जो कि सविता कबीर ने भी स्वीकार कर लिया। और इस तरह बाबा की दूसरी शादी 1948 में सविता कबीर से हो गई। और सविता कबीर से वो सविता अम्बेडकर बन गई। और इस तरह बाबा जो थे धीरे धीरे फिर स्वस्थ हो गए और अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ रहने लगे। और अपना काम जो था देश के लिए उनका, वो सब भी अपना साथ साथ वो करते रहे। तो चलिए, अब मैं ये वीडियो समाप्त कर रही हूँ और अब नेक्स्ट वीडियो में कल मैं फिर मिलती हूँ। आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सके। क्योंकि देखिए, मैं भी बहुत मेहनत करती हूँ और पहले अच्छे से जानकारी मैं लेती हूँ। और मुझे बाबा साहब के विचार बहुत ही पसंद हैं। बाबा साहब जो हैं, मैं उनकी बहुत बड़ी मतलब इनके बताए गए जो बात है मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे बाबा साहब के विचार हमेशा ही प्रभावित करते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनके जन्मदिन के अवसर पर इनकी जो अनसुनी बात है, जो जानकारी है मेरे पास, तो मैं अपने फ्रेंड्स से शेयर करूं। और मैंने वीडियो बना के द्वारा आप सबों के बीच ये छोटी सी जानकारी रखी। तो आप लोग कमेंट लाइक शेयर ज़रूर करना। अब मैं ये वीडियो समाप्त कर रही हूँ। नमस्कार।